हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, एक अपडेट है, बहुत छोटी सी है क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी बिजी चल रहा है। हो सकता है एक आध दिन आपको रेगुलर अपडेट ना मिल पाए, हो सकता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी, चाहे थोड़े में, लेकिन आप लोगों को एक अपडेट तो दे ही दूँ। जैसे कि ऑलरेडी बताया ही था आपको परसों भी कि अपर 3 चक्रास पे काम हो रहा है, आपकी डीएफ एनर्जी पे काम हो रहा है। ठीक है जी। डीएफ पार्ट पे आपके जो भी आपको पेन हो रहे हैं या जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं आपके लेफ़्ट पार्ट पे, तो हो सकता है आपको जो हेडेक भी हो रहा हो आपका लेफ़्ट पार्ट में आप फील कर रहे हैं। आपका जो लेफ़्ट आई है वो बहुत पेन कर रहा है। मे बी जिनको अगर माइग्रेन के इश्यूज़ कभी रहे हैं, कभी पहले भी, मान लीजिए साल 1.5 साल पहले आपको कभी माइग्रेन के इश्यूज़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं दोबारा से। आपको हो सकता है मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़े, हेडेक ज़्यादा हो सकता है। अननेसेसरी फियर्स, इल्यूजन्स, ये बाहर आएंगे। ये आपके खुद के भी हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क चल रहा है इस समय। तो ये आपके खुद के हिडन फियर्स कि अब जो आगे होगा वो कैसे होगा, अगर ऐसे होगा तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये होगा तो वो तो नहीं हो जाएगा। जो हमारे खुद के हिडन फियर्स होते हैं, जो हमें खुद को ही नहीं पता होता, सबकॉन्शियसली हम ही लोग अपना ब्लॉकेज बना के बैठ जाते हैं। या मान लीजिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हैं किसी एक सेक्टर में, मान लीजिए प्रोफेशनल तौर पे, कि एक सेक्टर में आपके साथ चीज़ें ऑलरेडी ख़राब होती चली आई हैं। तो अब आप जब एक न्यू बिगनिंग की तरफ है तो आपको लगे कि ऐसा तो नहीं है, अभी ये करूँगा तो ये फिर से ख़राब हो जाएगा। या कोई रिलेशनशिप, कि ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती आई थी, ये मेरा एक लूप रहा है तो फिर से ये चीज़ होगी, है ना। तो नहीं, उस चीज़ को ही ख़त्म करना है, उस फियर को, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करना है। इसीलिए बता रही हूँ कि अननेसेसरी फियर्स जो भी आपके खुद के क्रिएट किए गए हैं, अब वो बाहर आएंगे। कुछ इल्यूजन भी क्रिएट किए जाएंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे क्योंकि वर्क दोनों का सेम पेज पे चल रहा है, तो कुछ आपके डीएम के, या जो अगर आपकी डीएफ है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, उनके कुछ ब्लॉकेज हैं सबकॉन्शियसली, तो वो भी बाहर आएंगे। अपने पार्टनर को लेके ही अगर मान लीजिए डाउट आ रहा है, उनकी लॉयल्टी पे डाउट आ रहा है या कुछ भी, तो ये चीज़ें बाहर आएंगी ही आएंगी इस वक्त। बस आपको उस इल्यूजन में फंसना नहीं है, उल्टा उस पर वर्क करना है। अगर चीज़ें बाहर आ रही हैं, दैट मीन्स वो जाने के लिए आ रही हैं, उन पे वर्क करके उनको लेट गो करो। ठीक है। सेकंड, हो सकता है कुछ अननेसेसरी इस समय आपको खर्चे आ जाएं, है ना। आपको लगे यार, मतलब पैसा तो इस समय बहुत इधर उधर जा रहा है। तो आपको, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये मानिएगा कि यहाँ पे कुछ कर्मा भी निकल रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, और कुछ न्यू बिगनिंग के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। हाँ, न्यू बिगनिंग की तैयारियां तो ऑलरेडी हो ही रही हैं। आपको खुद फील होगा कि अचानक से ये सब क्या होने लग गया। कुछ आपने ऐसा प्लान नहीं किया था, दूर दूर तक प्लान नहीं किया था कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन सडनली जैसे डिवाइन आपसे क्या क्या अद्भुत चीज़ें करवा रहा है। चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे घर में एकदम से आप मान लीजिए साफ़ सफाई, नया फर्नीचर, वार्डरोब आपने पूरा नया चेंज कर दिया। कुछ भी यहाँ पे कुछ नई बिगनिंग की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। आपको प्रॉपर जैसे ना यूनिवर्स पूरा इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये करो ये करो। आपको पूरा एक एक चीज़ बताई जा रही है कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। मे बी वो आपके बिजनेस को लेके हो, आपके यूनियन को लेके हो, आपके रिलेशनशिप को लेके हो। मे बी आपका, क्योंकि अब आगे कमिटमेंट एंड मैरिज आ रहे हैं, तो उनकी तैयारियां शुरू करवा दी गई हूँ आपसे। ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ये एनर्जी है। और हेल्थ वाइज तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। थोड़ा यहाँ पे अ, आपके क्राउन एरिया, आपका हेडेक, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी क्योंकि इस समय अपर चक्रास पे काम चल रहा है। लोअर चक्रास पे काम ऑलरेडी हो चुका है, बैलेंसिंग साथ ही साथ चल रही है। बट इस समय अपर 3 चक्रास, अपर चक्रास, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन, तो थ्रॉट की हालत ख़राब हो सकती है। बिल्कुल पूरा जैसे अंदर छिल गया है, इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं। हेडेक बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आइज़ में, अगर आपके आइज़ में या ईयर्स में, कानों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, तो वो बाहर आएगा। ठीक है। आप अपना थोड़ा सा मेडिकल हेल्प लीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए। बाकी एनर्जी सेम पेज पे चल रही है।
जैसे डीएफ अपनी तैयारियां कर रही है तो डीएम को भी यूनिवर्स पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। हाँ, उनके खुद के पर्सनल कुछ इश्यूज हैं जो बाहर आ रहे हैं, जिन पे अब आपको वर्क करना है। सो अभी तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल डट के काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग्स कीजिए, एंड सबसे बड़ी बात, सरेंडर हो जाइए। क्योंकि देखिए आपको पता है यूनियन का टाइम है, पोर्टल का टाइम है, ऊपर से न्यू मून है कल, तो यहाँ पे डेविल भी अपना काम करते हैं, है ना। काम तो दोनों तरफ, दोनों पार्टी करते हैं ना। अगर एंजल्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन की तरफ से हो रहा है, तो डेविल भी तो अपना काम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट कि इस समय जो पीछे चीज़ें जा चुकी हैं, जो जिन चीज़ों से आप निजात पा चुके हैं ना, वहाँ से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपको दोबारा से खींचने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मुझे होता है ना, आप आगे बढ़ते हैं, आपने हमेशा के लिए कुछ चीज़ें लेट गो कर दी हैं, तो वो फिर से अपना कुछ ना कुछ एक बार ट्राई करेंगे। आपके पुराने पास रिलेशनशिप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी आपके कार्मिक रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं, और ये हो रहे हैं। एंड आपकी साइड और आपके पार्टनर की साइड, मैं पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डीएम भी हो सकते हैं, वो डीएफ भी हो सकती है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक हो सकता है, अगर सडन एनर्जी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है तो ज़रूर चेक कराइएगा। क्योंकि जितना आप क्लोज जाते जा रहे हो ना अपने यूनियन के और अपने कमिटमेंट के, तो ये चीज़ें होनी ही होनी है। ओके जी। सो फिलहाल बस यही एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए। बाकी आपको अगर सेशंस बुक कराने हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, टैरो रीडिंग सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।